जो हैं उनके ऊपर, जो फराह बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो उन्होंने कहा कि हम उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने मुकदमा तो बनाया नहीं, तो आप रेड वारंट कैसे जारी करेंगे? सवाल ये है, आप रोज़ाना मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जब से आप आए हैं, आप मुकदमा क्यों नहीं बना पा रहे? आप मुकदमा बनाएं और रेड वारंट जारी करें ताकि वो अपना आके जवाब दें। फिर कल एक और इल्ज़ाम जिसमें 2 लोग अरेस्ट भी किए गए, वो कहा गया कि जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे जो एहसन जमील गुजर और फराह गुजर जो हैं, उनको उन्होंने एक प्लॉट लिया जिसकी कीमत ज़्यादा थी और वो उन्होंने कम कीमत के ऊपर लिया। वहाँ पे 75 लाख रुपया एकड़ सरकारी कीमत है और उसको बाद में कई लोगों ने प्राइवेटली जो है वो बेचा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल नून लीग ने ये इल्ज़ाम लगाए और आज हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों को दे भी दूँगा, जिसमें अयाज सादिक साहब को भी उसी जगह के ऊपर 2 प्लॉट्स मिले। यानी जितने प्लॉट्स फरा को 1 मिला, अयाज सादिक साहब को 2 मिले। अब ये देखने की बात है, तहकीकात की बात है कि क्या अयाज सादिक साहब भी उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और देखने की बात है कि क्या अयाज सादिक साहब भी पार्टनर हैं इस सारे मामलात में और करप्शन में, और क्या अयाज सादिक और एहसन सलीम गुज्जर आपस में पार्टनर हैं। और फिर ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी इकबाल साहब जो हैं वो PMLN के जैसा कि आपको मालूम है कि MPA हैं, जो कि एहसन सलीम गुज्जर के वालिद हैं। तो क्या देखना पड़ेगा कि क्या अयाज सादिक और ये सब लोग आपस में पार्टनरशिप में चल रहे हैं या क्या है। लेकिन सवाल यह है कि आप रोज़ आएँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उठ के चले जाएँ, उसके बाद ना आप कोई उसकी एविडेंस है, ना आप उसके सामने कभी कुछ ला पा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो आखिर आप इसको क्या एक सिर्फ लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने कहा, इमरान खान के ऊपर, चूँकि जो भी इमरान खान को जानता है, और इमरान खान को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ये तय करने के लिए कि उनको पैसों की हवस, अगर इस लीडरशिप में, पाकिस्तान की लीडरशिप में कोई आदमी इस वक्त पैसों की हवस से आ रही है, जो पैसों के लालच में नहीं है, वो इमरान खान है। पाकिस्तान के इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इज़्ज़त है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, जो पाकिस्तान की सलामती है, उसका अगर कोई इस्तारा है पाकिस्तान में तो इमरान खान है। फिर कल PMLN के ही जो तर्जुमान मीडिया ग्रुप है, जंग जियो ग्रुप, उन्होंने इस चीज़ को भी उठाया। रात को ख्वाजा आसफ ने ट्वीट की कि PTI ने डोनाल्ड लू के साथ हमने जाके कोई माफ़ी की है या वो बात की है। परसों इमरान खान जब लाखों के मजमे के सामने अपना पॉलिसी बयान दे रहा था, तो उस वक़्त आप क्या बहरे हुए थे? उस वक़्त आपने अपने कानों में क्या रुई दे ली थी कि आपको समझ नहीं आई कि इमरान खान क्या बात कर रहा है? अगर आपको अमेरिका के मुतालिक हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट का इल्म नहीं है तो हम दोहराए देते हैं। हम अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, रशिया, चाइना के साथ, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक का मुल्क हो, या इवन रशिया या चाइना हो, वो हमें बताएं कि हमारे मुल्क में हुकूमत कौन करेगा। ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप ताल्लुकात रखते हैं बराबरी की बुनियाद के ऊपर। इस तरह नहीं है कि अगर आप ये समझें कि अगर आपको किसी ने नेशनल डे के ऊपर बुलाया भी नहीं और आप ज़बरदस्ती फ़ोन करके वहाँ चले जाएं और फिर सफ़ीर के मुंह में ज़बरदस्ती केक ठूसना शुरू कर दें, इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। इस तरह से मुल्क की डिग्निटी जो है वो नहीं चला करती, और ना ही मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए कि वो सऊदी अरब जाए और वहाँ पे कहे कि आप समझते होंगे कि मैं मांगने आ गया हूँ, लेकिन देखें हमारी मजबूरी है, मैं मांगे बगैर क्या करूँ। इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म, पूरे मुल्क को आप अपने जो लीडर मुंतखब करते हैं, वो आप इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे, इसलिए मुंतखब नहीं किए जाते कि वो आपके कद में इतना कमी कर दें कि आपकी इज़्ज़त ही ना रहे। आज जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिसकी तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्यों ख़िलाफ़ हैं नून लीग के? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसलिए ख़िलाफ़ हैं, उनको एहसास होता है कि कितनी उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है जब शहबाज शरीफ जैसा आदमी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता है। कितनी उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है जब नवाज़ शरीफ और मरियम जैसे लोग, जरदारी जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कि क्या होने जा रहा है। उसके बाद पंजाब के आज जो स्टेटमेंट आई है एक अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, कि फ़ौज ने कहा है कि वो इलेक्शनों से और हर जगह पे आर्मी चीफ़ ने ये हदायत जारी की हैं
ये बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ कि एक सही जानब एक कदम है, और हम देखेंगे कि इसके ऊपर अमल भी पूरा होना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर जो सबसे डिस्टर्बिंग है वो ये है कि अभी कौमी असम्बली में कुछ तकरीरें हुई, उनमें अगर आपने तकरीरें देखी हों तो MKM के दोस्तों ने, और फिर जो BAP के दोस्तों ने, और फिर एक इंडिपेंडेंट जो मेंबर हैं, उन्होंने खुल के कहा कि उनकी स्कीमें जो थीं वो PSDP में नहीं आ रही थी, और फिर उन्हें फ़ौज से फ़ोन करवाने पड़े, एहसन इकबाल को सेक्टर कमांडर साहब से फ़ोन करवाने पड़े कि फिर वो PSDP में हमारी स्कीमें जो हैं वो शामिल हुई। तो ये एक ज़ाहिर है कि मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो आज आर्मी चीफ़ की हदायत हैं उसके बिल्कुल बरक्स है। तो हम देखेंगे कि MKM है, BAP है, या ये बाकी लोग हैं, ये कितनी देर में अपने आज़ादाना फ़ैसले लेने में कामयाब होते हैं। और अगर इनकी स्कीमें जो हैं वो वफाकी वज़ीर ने फ़ोन कॉल पे डालनी है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो सवाल निशान जो है वो रहेगा। और आखिर में मैं अभी अब 2 मिनट में आपके और लूँगा, जो पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर। पंजाब के इलेक्शंस में मैं आज हमने इलेक्शन सेल की मीटिंग कॉल की है, इमरान खान उसको चेयर कर रहे हैं। कुछ बड़े हैरत अंगेज़ स्टैटिक्स जो हैं वो जो शुमारियात हैं वो हमारे सामने आए हैं। उनमें जो 2 हलके हैं, एक हलका 167 है लाहौर का, उसका हमने जायज़ा लिया तो पता चला कि 61% वोटर उस हलके में बढ़ गया, 61% वोटर उस हलके में बढ़ गया पिछले इलेक्शनों से। इसी तरीके से जो शेखुपुरा का हलका है, वहाँ पे 26,000 वोट नया वहाँ पे बन गया है, और 8,000 वोट वहाँ से निकाल दिया गया है। इसी तरीके से बाकी हलकों के जो इस वक्त एनालिसिस हैं वो जारी हैं, और हम एक पूरा एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मसलन हमारे जो मुजफ्फरगढ़ के कैंडिडेट हैं, मौज़म जतोई, उन इसी तरह से यासर जतोई, इसके साथ महर शराफत, इन लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे मुकदमों में डाल के हरासा किया जा रहा है। अगर PTI का कोई यूनियन काउंसिल लेवल का कोई आदमी जो PTI में शमूलियत का ऐलान करता है, उसको डकैती के पर्चे में डाल दिया जाता है। अगर कोई आदमी ऐलान करता है, उसको असले के पर्चे में डाल दिया जाता है। सो जो हरेसमेंट जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी ली थी हमजा शहबाज से, अभी तक हमजा शहबाज का लीगल स्टेटस भी नहीं पता, हमें नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर कल लिखा है, मैंने उस ऑर्डर में बड़ा तलाश किया है पता चले कि हमजा शरीफ किस कानून के तहत वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन नहीं किया। अभी तक कन्फ्यूजन है कि वो किस कानून के तहत, क्योंकि अगर पहला इलेक्शन जो था जिसके नतीजे में वो वज़ीर आला बने, अगर वो कालदम है तो फिर वो वज़ीर आला कैसे हैं? और कंप्रोमाइज़ अगर हो गया है तो फिर वो नोटिफिकेशन कैंसिल करके नया नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें वो वज़ीर आला होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अलहदा बहस है जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने देखनी है, या कोई जब आएगा मामला उस वक्त हम इसको देखेंगे, क्योंकि अभी तक उनका लीगल स्टेटस ही क्लियर नहीं है। और अगर वो रिलीफ पैकेजेस या इस तरह की चीज़ें देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी वायलेशन होगी और कानून की भी वायलेशन होगी। तो इसी तरीके से जो इस वक्त पुलिस का और जो डिप्टी कमिश्नर्स का बहिमाना इस्तेमाल है इन इंतखाबात में, वो सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल वेव है, इतनी बड़ी पॉपुलर वेव है तहरीक इंसाफ के हक़ में, कि आप देखेंगे कि ये इलेक्शंस में इंशाअल्लाह सबसे पहले जो है वो PTI होगी, दूसरे नंबर के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार होंगे, और तीसरे नंबर के ऊपर PMLN होगी। आप देखिएगा ये नताइज कैसे आते हैं। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए, आसिफ ने कहा कि उनके पास ये सबूत हैं डोनाल्ड रूल से जो रब्ता हुआ है, क्या तहरीक इंसाफ की जानब से बाकी रब्ता नहीं हुआ? और सेकंड चीज़, आपका जब आपके दौरे हुकूमत में भी ऑडियो लीक्स होती रही हैं, उस वक्त ये आप उन ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है वो तनकीद भी किया करते थे, जिसकी लीक होती थी ऑडियो, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर मौजूद नहीं था। अच्छा, मैं आपको पहले जवाब दे दूँ। पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि ख्वाजा आसफ साहब जो हैं 70-72 साल की उम्र में जो हादसा उनके साथ हुआ है, जिस तरह उनका इश्क नाकाम हुआ, उसके बाद से वो साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमा में है, और इसलिए वो ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जिसका ना सर है ना पैर है। और अगर उनके पास सबूत है तो वो उनको चाहिए था कि सबूत रिलीज़ कर देते।
और अगर किसी ने रब्ता किया है बता देते हमें कि किसने रब्ता किया है, कैसे रब्ता किया और हमारी परमिशन से रब्ता किया। असल बात तो ये है ना कि जो पीटीआई को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम में से किसी ने रब्ता किया है बता दें, हाँ उसके मुताबिक चले जाते हैं। जहाँ तक आपकी बात है, सॉरी, एक बात और कह दूं, डोनाल्ड लू के बारे में तो इमरान खान ने CNN पे भी कहा था कि इसको तो हटाना चाहिए उसके ओहदे से। तो कोई अगर ख्वाजा आसिफ में ज़रा सी अकल होती और वो शर्म और हया के वेंटिलेटर पे ना होते इस वक्त, तो बेशर्मी के वेंटिलेटर पे ना होते, तो इस वक्त वो कम से कम सुन तो लेते कि खान ने कहा क्या है डोनाल्ड लू के बारे में। हमने तो कहा अमेरिका को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मतलब ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा ना कौम मानती है और बेमानी है और सरासर झूठ है, लेकिन ये लोग तो झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। असल मसला तो ये है, और ख्वाजा आसिफ का तो ख़ास तौर पे है, और दूसरा जो अपने आप को प्रोफेसर कहलाता है उसको भी झूठ का बहुत सख्त बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहबा, कल इसी जगह बैठ के जो है शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका कहना था कि नून लीग के लीडरों के खून जो है वो डाटा सामने ले आए तो पछताएंगे और उनके खून पोर्नोग्राफी से भरे हुए हैं। तो ये फिर पीटीआई के पास नून लीग के लीडरों का डाटा कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि सास भी कभी बहू थी, तो ये आपने किस तरह हासिल किया और इस पे आप फिर कौन सा कानून लगेगा? तो फवाद साहब, मैंने तकरीबन 2 माह पहले आपसे सवाल पूछा था फराह खान के हवाले से, तो आपने कहा था हमारे 2 करोड़ वोटर्स हैं, कोई होगी मैं तो नहीं जानता। आज आप उसी फराह खान को डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा, मैंने तो कहा अयाज सादक साहब को भी मिला है। अयाज सादक साहब को मैं बता रहा हूँ कि उनको भी मिला है, मैं तो नहीं डिफेंड कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ अगर है तो उन पर केस क्यों नहीं बना रहे? तो कौन सा अगर आपके पास है आप लोग केस बनवाएं। जो जहाँ तक शहबाज गिल साहब की बात है कि उनके पास है, उन्होंने जब फ़ोन गए होंगे शहबाज गिल साहब ने देखे होंगे, तहरीक इंसाफ में हमने नहीं देखे। मैडम ये बताइएगा कि अब तक मुसलसल जब से ये रेजिम चेंज हुई है, या तो वो इनडायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर बात कर रही है करप्शन के हवाले से, या कभी ऑडियोज की बात हो जाती है, कभी वीडियोज की बात हो जाती है, कोई कंसोलिडेट करप्शन का एविडेंस या मुकदमा क्यों नहीं कर पा रही और ये ऑडियोज और वीडियोज का सहारा क्यों लेती? उनके पास एविडेंस ही नहीं है। जैसे फवाद ने भी अभी कहा, जब कोई एविडेंस नहीं है तो कभी झूठा कुछ स्टेटमेंट देते हैं। उनका एविडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशंस लगाने तक है। आप अंदाज़ा करें, मुल्क पे लोड शेडिंग, मुल्क में कीमतों चढ़ती जा रही हैं और 3 मिनिस्टर बैठ के एक ऑडियो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुदा के वास्ते कौम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये नाअहल है। बट मेरा एक और थियोरी भी है, सिर्फ नाअहल नहीं है, असल में ये मुल्क को डुबो रहे हैं जान के, ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो, पॉलिटिकल बहरान हो, ताकि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकें। असल इनका मकसद ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये पूरा साजिश का हिस्सा है। और एक सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये जो पर्सनलाइज्ड आपने कर दी है ना ऑडियोज़ और वीडियोज़ और ये करना, इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सोसाइटी जो है वो मज़ीद डिवाइड होगी, लोग और नीचे जाएंगे। सो हमें इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, इश्यूज़ के ऊपर रहना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब से ये आई है या फिर चली गई है, मुसलसल ये न्यूट्रलिटी का जिक्र करते रहे कि ये साफ नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद कन्विंस नहीं हुए लोग। क्या ये पीटीआई की पॉलिसीज में कोई खामी है या उनको ट्रस्ट नहीं है कि यार पीटीआई वाले ये सही नहीं करें? दूसरी बात, साइबर पर कमीशन बनाने की बात थी, प्रेसिडेंट साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि आप बनाएं। अगर आप समझते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में एक तक नहीं बनाते तो आप करेंगे कुछ? तो ये हम, अगर आपको याद हो, सबसे पहले तो इमरान खान ने लिखा था बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म, कैबिनेट ने कहा था कि साइफ़र के ऊपर कमीशन बनाना चाहिए, फिर सदर साहब ने लिखा, फिर स्पीकर साहब ने लिखा। अब सवाल ये तो चीफ जस्टिस साहब से हम बारहा ये बात पूछ रहे हैं कि जब इतने अहम ओहदों पे लोगों ने आपको कमीशन बनाने की इस्तदा की है, तो आप कम से कम उसका जवाब ही दे दें कि आप क्यों नहीं बना रहे, ताकि लोगों को पता तो हो कि आखिर वजह क्या है। और एक जो सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें हैं वो यही हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे मामले की, जो गलत है उसका सामने आए, जो सही है वो सामने आए। आपने अंसार भाग साहब के जिस आर्टिकल का जिक्र किया है उसका खुलासा तो ये है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये डायरेक्शंस जारी की हैं कि न्यूट्रल रहे, और आपने इसको खुशाइन करार दिया है, यानी सियासत में जो मुदाखलत न करें।
आपने इसको मुशाइन करार दिया, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान जो है वो तो न्यूट्रल को जानवर समझते हैं। Context- और वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल रहने की तो इजाजत ही नहीं है। हम आपकी बात माने या इमरान खान की बात माने। कॉन्टेक्स्ट है ना, मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई भी, अगर आप उसका सियाको सबाक बदल देंगे तो मानी चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर एक फ़ौजी है जो कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ इलेक्शन करवा रहा है। अब उसका फ़र्ज़ है कि वो किसी पार्टी का वहाँ पे साथ ना दे, लेकिन उसने अपना वोट डालना है किसी को, अपना वोट वो अपनी मर्ज़ी से देगा। सो एक जगह पे उसने न्यूट्रल होना है, दूसरी जगह के ऊपर उसका न्यूट्रल नहीं होना है। सो इसी तरह से जब भी इमरान खान बात करते हैं वे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं। कॉन्टेक्स्ट को बदल के आप फिर जंग बन जाएं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, ये दिल्ली से कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब घंटों के बाद आपके खिलाफ एक्शन लिया गया, तो आज भी आप कह रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन इस तरह के काम करते रहे हैं माजी में, तो क्या नतायज इसको भुगतने के हवाले से आपको पता है कि क्या नतायज होते हैं? देखें, हम तो अयाज अयाज अमीर का देख लें, फिर वो फारूकी के साथ किया है अभी, इमरान खान के साथ, जमील फारूकी के साथ कल उसको थ्रेट्स आई हैं। हाँ, उसको क्या कहते अरशद शरीफ को आई हुई है, जो यानी कि क्रिटिसाइज़ करे हुकूमत को या इदारों पे सवालात उठे, और ये हमारा जमहूरी हक है सवाल उठाना। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल उठाए थे, किसी पे एक्यूजेशन नहीं लगाई थी। अब ये कहना कि जमहूरियत में हम सवाल भी नहीं उठा सकते, नहीं तो आपको किडनैपिंग हो जाएगी और आपके खिलाफ फेक FIR दर्ज हो जाएंगी, ये तो जमहूरियत नहीं। या फिर आप डिक्लेयर कर दें सिविलियन मार्शल लॉ या मिलिट्री मार्शल लॉ, या आपके फैशिज्म की तरफ जब आपने जाने ही है और मुल्क को एक फैशिस्ट इन्वायरमेंट में रखना है, तो फिर जमहूरियत को नाम ना लें, जमहूरियत को बदनाम ना करें। ये अयाज सादक साहब की जो अलॉटमेंट लेटर्स है ये मैं सारे आपको दे रहा हूँ आपकी तवज्जो के लिए। मैं कर व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ।